हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक मल्टी चॉइस स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि हमें वन चॉइस प्रोवाइड करता है ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन के लिए। स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और अगर स्विच स्टेटमेंट के केस की वैल्यू हमारे वेरिएबल या एक्सप्रेशन से मैच होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारे केस से मैच नहीं होती है तो वो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं स्विच के अंदर ये वेरिएबल और या फिर एक्सप्रेशन को हमने स्विच कराया है। अगर वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू लेबल 1 है तो वो लेबल 1 के केस लेबल 1 जो है उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक से वो इसी स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा, यानी कि स्विच कंडीशन से वो बाहर हो जाएगा। अगर हमारे वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू लेबल 1 नहीं लेबल 2 है तो वो लेबल 2 के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक से स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। इसी तरह हमारे सारे केस की वैल्यू अगर हमारे वेरिएबल या एक्सप्रेशन से मैच नहीं होती तो वो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करता है, जिसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट जो कि ब्लॉक लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट का, जो भी वो एग्जीक्यूट होगा और स्विच स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर int a = 5 b = 10 और int x। अगर हमने यहाँ पर यूजर के पास से x इनपुट करवाते हैं कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप x के द्वारा उसकी वैल्यू एंटर कीजिए। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के लिए डिफाइन कर दिए। अब हम x को स्विच कराते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 है तो वो एडिशन परफॉर्म करे, या फिर x की वैल्यू 2 है तो वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे, 3 है तो मल्टीप्लिकेशन, 4 है तो डिवीजन परफॉर्म करे। हमने सभी लेबल के अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने रिजल्ट प्रिंट करवाया है और ब्रेक से स्विच स्टेटमेंट से हम बाहर हो जाते हैं। उसके अलावा हमने एक डिफ़ॉल्ट केस भी रखा है कि अगर x की वैल्यू 1 से 5 नहीं होती है तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमें प्रिंट करवाया कि हमने नॉट अ वैलिड ऑपरेशन की इंटर की है, यानी कि हमने x से 5 के अंदर की इनपुट नहीं की हुई। तो इसी को हम एक छोटा सा प्रोग्राम के अंदर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर int abc लिया हुआ है। अब यूज़र के पास से 2 वेरिएबल इनपुट करवाता हूँ, इसके अंदर मैंने int a और b की वैल्यू स्टोर कर दी है। अब int आंसर के थ्रू हम यूज़र के पास से ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे। अगर उसे एडिशन परफॉर्म करना है तो वो 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4 और मॉड्यूलस के लिए 5 एंटर करेगा। उसके बाद हम आंसर को स्कैन करके उसको स्विच करवाते हैं। अब उसी के लिए आंसर के लिए हमने स्पेसिफिक केस लिख दिए। जैसे कि केस 1 के लिए हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, केस 2 के लिए हम सब्ट्रैक्शन, केस 3 के लिए हम मल्टीप्लिकेशन, केस 4 के लिए डिवीजन और केस 5 के लिए मॉड्यूलस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 5 के अंदर वैल्यू नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम नॉट वैलिड ऑपरेशन लिख देते हैं। फिर रिटर्न 0 से हमारे प्रोग्राम रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्ड करते हैं, इसको देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं। अब रन करवाते हैं। रन के अंदर हम 20 + 10 2 वैल्यू इनपुट करते हैं। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप कोई भी एक ऑपरेशन के लिए वैल्यू इनपुट करें। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 एंटर करता हूँ एडिशन परफॉर्म करने के लिए, तो हमें मालूम है 20 + 10 यानी कि 30 होगा, तो यहाँ पर हमें 30 मिल रहा है। फिर से इसको एक बार रन करते हैं, 20 और 10। अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ अगर 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही बचेगा, तो ये हमें सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। सिंपल 10/10। अब हम यहाँ पर 1 से 5 नहीं बल्कि कोई और ही वैल्यू इनपुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 8 वैल्यू इनपुट करता हूँ, तो देख सकते हैं कि नॉट वैलिड ऑपरेशन, यानी कि हमने 1 से 5 की वैल्यू इनपुट की नहीं है और अगर हो दूसरी वैल्यू इनपुट की है और वो हमारे केस के अंदर डिफाइन नहीं की हुई है तो वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है नॉट वैलिड ऑपरेशन। तो उम्मीद करता हूँ स्विच स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे YouTube चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। थैंक यू।